वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल यानी कि एपिसोड नंबर 12 का मज़ेदार सा रिव्यू। लेकिन मेरे नए आने वाले दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दे। इस तरह से हर नए ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आपको आसानी के साथ मिलता रहेगा। थैंक यू। तो दोस्तों आखिरकार किरण के घर वाले अपने घर में एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज़रबाब की पूरी फैमिली और ख़ानदान को इनवाइट करते हैं। किरण और उसकी अम्मी का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो दिखावा करें और वो दिखाएं कि उनके पास बेतहाशा दौलत है और वो जब चाहें इतना बड़ा फंक्शन अरेंज कर सकते हैं। जबकि ज़रबाब की फैमिली तो बिल्कुल भी इस फंक्शन में आना नहीं चाहते, लेकिन वो ज़रबाब के हाथों मजबूर हैं क्योंकि ज़रबाब तो बिल्कुल ही किरण की मोहब्बत में आंधा हो चुका है। सब लोग फंक्शन में मसरूफ़ होते हैं तो जैसे ही ज़ुहैब की नज़र उजाला पर पड़ती है तो वो उजाला को देख रहा होता है। उजाला की नज़र भी ज़ुहैब पर पड़ जाती है। वहाँ से उजाला जाती है, सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व करवा रही होती है। तो यहाँ पर सारे घर वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं। सबकी टेंशन थोड़ी बहुत कम हो चुकी होती है, लेकिन ज़रबाब के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं किरण की फैमिली को लेकर, क्योंकि जैसे वो नज़र आ रहे होते हैं वैसे वो बिल्कुल है नहीं। यहाँ पर जो है ज़रबाब की फैमिली बहुत सीधा सादा तबीयत की मालिक है। उन लोगों में दिखावा बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि जब ज़रबाब और किरण आपस में बातें कर रहे होते हैं और ज़रबाब की बहनें आपस में बातें कर रहे होते हैं तो उजाला एक साइड पर अकेली खड़ी होती है। ज़ुहैब उजाला को अकेला देखकर उजाला की तरफ कदम बढ़ाता है कि अचानक से किरण ज़ुहैब को देख लेती है कि आखिरकार ये किस तरफ जा रहा है। उसे तो पहले ही ये शक हो चुका होता है कि इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है, जबकि उजाला ऐसा कुछ नहीं जानती, ना ही इस बारे में उसे कुछ पता कि ज़ुहैब के दिल में उसके लिए क्या है। लेकिन किरण को तो जैसे हर चीज़ के बारे में पहले ही से पता चल जाता है। ज़ुहैब आकर चुपके से उजाला के पीछे खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि किरण की नज़र तो ज़ुहैब और उजाला पर ही होती है। जैसे ही उजाला पीछे की तरफ मुड़ती है तो ज़ुहैब से टकरा जाती है। ज़ुहैब उजाला से कहता है बहुत सॉरी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन उजाला ज़ुहैब को कहती है कोई बात नहीं, आपका कसूर नहीं है, मेरा कसूर है, मैंने आपको देखा नहीं। आपको कोई काम है, आपने तो कुछ लिया नहीं, आपको कुछ चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए। लेकिन ज़ुहैब जो है वो उजाला को कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए और कोल्ड ड्रिंक तो वैसे ही मैं नहीं पीता, हाँ आपके हाथ की चाय पीना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा आप लोगों के घर आया था तो आपने मुझे बहुत मज़ेदार चाय पिलाई थी। यहाँ पर उजाला ज़ुहैब को कहती है कि चाय, चलो मैं किसी को बोल देती हूँ आपके लिए चाय बनाने के लिए। लेकिन ज़ुहैब कहता है मुझे तो आपके हाथ की ही चाय पीनी है। जबकि किरण ये सब कुछ देख रही होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर मैं इन दोनों के एक दूसरे से अलग कैसे करूँ, इन दोनों के दरमियान कुछ चल ना रहा। उसे तो पहले इस चीज़ का खौफ होने लग जाता है कि उजाला किरण से ज़्यादा खूबसूरत है और ज़ुहैब जो है ज़रबाब से बहुत अच्छा इंसान है, कहीं वो आकर मेरे घर में राज ना करे। वो तो इस चीज़ से जलने लग गई या हसद करती है। बल्कि यहाँ पर उजाला और ज़ुहैब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ जो है ज़रबाब किरण के पास आता है और किरण को कहते हैं क्या वह इतनी गुमसुम क्यों खड़ी हो। लेकिन किरण कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप 2 मिनट यहाँ पर रुके, मैं आती हूँ आपके पास। तो दूसरी तरफ उजाला ज़ुहैब से कहती है ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तो यहाँ पर सारे घर वाले अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। उजाला ज़ुहैब के लिए चाय बनाने के लिए अंदर गई होती है तो वहाँ पर हलीमा आती है और उजाला को कहती है कि तुम किन ख्यालों में गुम हो, चाय तो उबल रही है। वहाँ पर ज़ुहैब भी आ जाता है तो कहती है कि तुमसे चाय बनाने के लिए किसने कहा। ज़ुहैब को देखकर कहती है अच्छा चलिए ठीक है, ज़ुहैब के लिए बना रही हो, बना लो, बहुत अच्छी सी चाय इन्हें बनाकर पिलाना। वहाँ से हलीमा चली जाती है। ज़ुहैब उजाला से बातें कर रहा होता है तो दूसरी तरफ किरण को ये टेंशन हो रही होती है वो दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर उजाला ज़ुहैब को चाय देती है और ज़ुहैब उजाला से बातें करने लग जाता है। तो दूसरी तरफ जो है फंक्शन के ख़त्म होने के बाद जो है किरण की फैमिली आपस में बातें कर रहे होते हैं। किरण का भाई अपनी अम्मी से कहता है कि अम्मी मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे एक दुकान ख़रीदनी है ताकि मैं अपना कारोबार शुरू कर सकूं। यहाँ पर जो है किरण की अम्मी अपनी सास से पूछ रही होती है अम्मा जान आप बताएं आपको फ़ंक्शन कैसा लगा। यहाँ पर किरण की जो दादी है
वो अपनी बहू से कहती है इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा लुटा दिया है और मुझे ये बताओ कि हम अपने घर वापस कब जा रहे हैं, हम कब तक इस किराए के घर में रहेंगे। जबकि किरण की अम्मी कहती है अब मैं तो उस बस्ती में जाऊंगी नहीं और इतने छोटे से घर में अपने लिए नया घर ढूंढूंगी। तो दूसरी तरफ ज़ोहेब जो है वो उजाला के ख़यालों में गुम होता है और सोच रहा होता है कि इस जैसी मासूम और प्यारी लड़की मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। उसके दिल में तो उजाला बस सी गई है और वो उससे शादी करना चाहता है। तो दूसरी तरफ उजाला अपने लिए जॉब की तलाश कर रही होती है। उसकी बहन हलीमा उससे पूछती है जो पहले जॉब के लिए तुम इंटरव्यू देकर आई थी उनका क्या बना, कहीं से कोई इत्तला आई। तो यहाँ पर उजाला अपनी बहन से कहती है जी बाजी, लेकिन उनके पैकेजेस मुझे अच्छे नहीं लगे तो मैं नहीं गई। यहाँ पर जो है उजाला की बहन हलीमा उसे कहती है मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी ना किरण की तरह किसी बड़े अच्छे घर में शादी हो जाए और मेरी परेशानी ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो है उजाला अपनी बहन हलीमा को समझाती है कि बाजी धोखे से की हुई शादी काफ़ी दिनों तक नहीं चलती। जब ज़रबाब भाई की घर वालों की ये सब कुछ पता चलेगा मैं तो उस चीज़ से डर रही हूँ। उस दिन का खौफ मुझे है कि जब ज़रबाब भाई को ये सब कुछ पता चलेगा कहीं वो किरण को तलाक ही ना दे दें। यह हलीमा सुनती है तो वो भी परेशान हो जाती है, वहाँ से उजाला चली जाती है। तो दूसरी तरफ जो है ज़ोहेब की बड़ी बाजी अपनी अम्मी से मिलने मदर डे विश करने आई होती है और अपनी अम्मी के लिए गिफ्ट्स लेकर। तो यहाँ पर वो अपनी भाभी किरण के बारे में पूछती है तो उसकी अम्मी कहती है बेटा वो अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी मदर डे विश करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो कहती है अम्मी ये आपने क्या ढील दी हुई है, वो डेली चली जाती है, जब भी मैं आती हूँ वो अपने घर नहीं होती। यहाँ पर जो है ज़ोहेब की छोटी बहन कहती है आपा कुछ नहीं होता, वो चली जाती हैं तो उन्हें जाने दिया करें। यहाँ पर जो है किरण अपने भाई बख्तियार से बात कर रही होती है कि आपको एक दुकान चाहिए थी, उसका क्या बना। तो बख्तियार किरण को बताता है कि 25 लाख कम पड़ रहे हैं, तुम मेरे लिए अरेंजमेंट कर दो। यहाँ पर किरण सुनकर गुस्सा हो जाती है कि आपका दिमाग ठीक है, मैं अपने शोहर से आपके कारोबार के लिए पैसे मांगूँ। एक तरफ तो हमने उन्हें ऐसा शो किया हुआ कि हम बहुत अमीर लोग हैं और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान के लिए मैं उससे 25-30 लाख रुपए लूँ। इस मामले में मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, हाँ अगर हो सका तो कर दूंगी लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती। ये कहकर किरण वहाँ से चली जाती है तो बख्तियार को किरण की बातों पर गुस्सा आता है। दूसरी तरफ ज़ोहेब किरण को लेने आया होता है तो किरण से बातें कर रहा होता है। किरण कहती है तुम्हें क्या ज़रूरत थी आने की, ज़रबाब खुद मुझे ले जाते। लेकिन ज़ोहेब कहता कोई बात नहीं भाभी, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा मैं आपको ले जाता हूँ। यहाँ पर ज़ोहेब अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है और किरण को कहता है कि भाभी मुझे उजाला पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही किरण ये बात सुनती है उसका शक जो है यकीन में बदल जाता है कि इन दोनों के दरमियान वाकई ही कुछ ना कुछ चल रहा था। जबकि किरण उजाला के बारे में ज़ोहेब से उल्टी सीधी बातें करते हैं, उसकी किरदार कशी करती है। ज़ोहेब को इन बातों पर कोई यकीन नहीं आता लेकिन किरण उसे कहती है ठीक है वो मेरी कज़न है, मैं उसके बारे में जानती हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं करना तो ना करो। दूसरी तरफ जो है उजाला कंप्यूटर कोर्स के लिए जा रही होती है। किरण उसे रोक कर पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। किरण उजाला के साथ लड़ने झगड़ने लग जाती है कि ये पैसा इतना फालतू है कि तुम अब कंप्यूटर कोर्स करने जा रही हो, घर में रहा करो और घर के काम किया करो, ज़्यादा हवाओं में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उजाला किरण को जवाब देती है कि तुमसे उजलना मेरे बस की बात नहीं है, तुमसे उलझ कर मैं करूँगी भी क्या, इसलिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं ज़ाया कर सकूं। ये कहकर उजाला वहाँ से चली जाती है तो किरण को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी अम्मी से आकर कहती है कि मैं जो पैसे देती हूँ वो इतने फालतू हैं कि इन दोनों बहनों पर लुटाए जाएं, बख्तियार भाई से बात करें और उजाला की जल्द से जल्द शादी करें। वो सारी बात अपनी अम्मी को बताती है कि ज़ोहेब जो है उजाला से शादी करना चाहता है और मैं ये हरगिज़ नहीं होने दे सकती। तो दूसरी तरफ ज़ोहेब जो है किरण की बातों को सोचकर परेशान हो रहा होता है कि भाभी ने ऐसा कुछ क्यों कहा उजाला के बारे में, क्योंकि वो तो बिल्कुल ऐसी नहीं लगती। तो दूसरी तरफ किरण बहुत परेशान हो रही होती है कि मैं हरगिज़ भी उजाला की शादी अपने ससुराल में नहीं होने दूंगी। तो दूसरी तरफ जो है ज़ोहेब की अम्मी और उसकी बहनें आपस में बातें कर रही होती हैं। यहाँ तक कि ज़ोहेब की बड़ी बहन अपनी अम्मी को कहती है अम्मी इनके घर वालों से बचकर रहें क्योंकि अब इनकी कज़न भी ज़ोहेब पर डोरे डाल रही है। यहाँ पर जो है ज़ोहेब की अम्मी कहती है हरगिज़ भी मैं अपने बेटे की शादी अब उस घर में नहीं होने दूंगी। तो दूसरी तरफ जो है रिजवान उजाला को तंग कर रहा होता है, उसका पीछा करते करते उनके घर तक पहुँच चुका होता है।
उजाला घबरा कर घर में आ जाती है और परेशान होती है। उसकी मुमानी उससे आकर पूछती है तुम कहाँ गई थी। वो कहती है मैं कंप्यूटर कोर्स करने गई थी। तो उसकी मुमानी उसे कहती है आइंदा मैं तुम्हें घर से बाहर ना देखूं, घर में रहा करो, घर के काम किया करो। दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस एपिसोड का रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना।